Hello friends, I am Sunil Desai and welcome to Galaxy Online Learning Division of Galaxy Tutorials. Friends, आज हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2 का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो पाठ का नाम है, एक कविता है, पर्वत प्रदेश में पावस। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी हुई है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, कौसानी में उत्तराखंड में हुआ था। एज यू नो, उत्तराखंड एक हिली एरिया है, तो उन्होंने इस कविता में पर्वत प्रदेश मतलब हिली एरिया, ओके, हिली एरिया में पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन। तो उन्होंने इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से रेनी सीजन जब आता है हिली एरिया में, तब उसका जो पूरा वर्णन, जैसे एनवायरनमेंट, नेचर ओवर देयर, हाउ इट चेंजेस, दैट डिस्क्रिप्शन द पोएट हैज गिवन इन दिस पर्टिकुलर पोएम। ओके, तो हम पढ़ते जाएंगे और मैं साथ साथ में मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको देते जाऊंगा। ओके, पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मतलब रेनी सीजन का, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है इस हिली एरिया में, इस पहाड़ी एरिया में वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है और उसकी वजह से नेचर में, प्रकृति यानी कि नेचर में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा है। मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन द नेचर इन दिस हिली एरिया। ओके, वो कैसे हो रहा है वो हम आगे देखेंगे। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फाट, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। ओके, मेखला यानी कि इट्स अ टाइप ऑफ ज्वेलरी, मतलब यू कैन कॉल इट अ चेन विच इज बीन यूज्ड बाय वुमेन, विच इज ओन बाय वुमेन। उनकी कमर होती है ना, कमर को जो चेन जो डालते हैं वुमेन कमर में, ओके, कमर में जो चेन डालते हैं, इट्स ज्वेलरी, ओके, उसे कहते हैं मेखलाकार। मतलब मेखलाकार पर्वत अपार, मतलब ये जो बड़े बड़े पर्वत है वो कैसे हैं, मेखलाकार, मतलब एज अ राउंड शेप में ऐसे खड़े हुए हैं, मेखला जैसे। मेखला, और मेखला कैसी होती है, एक लाइन में नीचे ऊपर नीचे ऐसे होती है, तो वैसे ही पर्वत ऊपर नीचे पर्वत ऐसे गोलाकार खड़े हैं। ओके, अपने सहस्त्र मतलब हजार, ओके, हजारों ध्रुव सुमन मतलब फूल, और ध्रुव मतलब आंखें, अपने फूल, जो फूल खिले हैं, जो पहाड़ों पे फूल खिले हैं, उनका ये इज व्हाट यू कॉल दैट, ही इज कंपेयरिंग दोस फ्लावर्स विद द आईज। मतलब कभी ये कहते हैं कि फूल मतलब आंखें हैं किसके, पहाड़ों की। वो अपने हजारों आंखों से क्या देख रहे हैं, आंखें फाड़ कर अपने इस फूलों रूपी आंखों से देख रहे हैं बार बार। वड्य अवलोक करना मतलब देखना बार बार, नीचे जल में निज महाकार, मतलब नीचे जो है फुट हिल्स, पहाड़ क्या देख रहे हैं, उनके नीचे फुट हिल पे जो पानी है, वो पानी में वो खुद का महाकार, मतलब बहुत बड़ा रूप, आकार, उनका बहुत बड़ा आकार, विशाल आकार, वो खुद का विशाल आकार देख रहे हैं। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। मतलब एट द फुट हिल्स ऑफ दिस हिल्स, ये पहाड़ियां हैं, उनके फुट हिल्स पे, ओके, क्या है, ताल मतलब तालाब, बहुत बड़ा विशाल तालाब है, और उसमें जो पानी है, वो तालाब में जो पानी बसा हुआ है, वो एक आईने की, दर्पण मतलब आईना, मिरर, ओके, इट इज लुकिंग लाइक अ मिरर, एंड इन दिस मिरर द hills
ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ओके, दिस हिल्स, वो खुद को वो मिरर में देख रहे हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। नाउ जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुली द पोएट सुमित्रानंदन पंत जी कितने बहुत ही सुंदर तरीके से वो नेचर का आपको विवरण दे रहे हैं। इज एक्सप्लेनिंग द नेचर, इज टेलिंग यू अबाउट द नेचर, व्हाट इज फीलिंग। वो कह रहे हैं कि आपने देखा होगा, अभी बारिश का सीजन है, बारिश के सीजन में आपने देखा होगा कि पहाड़ों से जब झरने बहने लगते हैं, ओके, तो जब उनका एक आवाज़ आती है, गूंज आती है, आवाज़ आती है, तो इस कंपेयरिंग वो जो आवाज़ है उसको एज इफ ही सेइंग दैट वो झरने क्या कर रहे हैं, गौरव गीत गा रहे हैं। किसके गौरव गीत, किसके गौरव में गा रहे हैं, तो पहाड़ियों के गौरव में वो झरने गाते गाते नीचे आ रहे हैं। और नीचे आते हुए वो जो पानी नीचे आ रहा है वो कैसे दिख रहा है, ऐसे कि जैसे कि मोतियों की लड़ियाँ, मोतियों की लड़ियाँ नीचे आ रही है, ऐसे दिख रहे हैं कि मोतियों की लड़ियाँ झलक रही है पहाड़ों के ऊपर से। वो झरने, सफ़ेद झरने, वो पहाड़ों के वो हरे भरे पहाड़ों से ऐसे लग रहा है कि जैसे मोतियों की लड़ियाँ हैं। झरने मतलब मोतियों की लड़ियाँ हैं और वो नीचे भागते आ रहे हैं आवाज़ करते हुए, जैसे कि वो गौरव गीत गा रहे हैं। और जैसे ही वो नीचे आते हैं तो जब वो पानी, झरने जब भी वो नीचे के पानी में मिल जाते हैं तो एक झाग आती है। झाग यानी फोम, उसी ना सोपी वाटर में जैसे फोम आती है, वैसे ही आपने देखा होगा जब पानी गिरता है तो नीचे के पानी में वैसे ही फोम जैसे आता है। तो वही झाग मतलब निर्झर, सॉरी, झाग मतलब फोम, निर्झर मतलब ये जो स्ट्रीम्स दोज आर कमिंग डाउन। गिरिवर के ऊर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर मतलब अगेन ये पहाड़, ओके, उनके ऊर से, पहाड़ों के चेस्ट के ऊपर से कौन आ रहे ऊपर, तरुवर मतलब झाड़, झाड़ पेड़ जो उगते हैं पहाड़ों के ऊपर से, वो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर उठकर कहाँ जा रहे हैं, किसी की ओर ऊपर वो जा रहे हैं नीरव नभ पर। नीरव मतलब क्लीन क्लियर स्काई, जो बाजू एकदम क्लियर स्काई है उस तरफ जा रहे हैं। और अनिमेष मतलब एक टक, बिना आंखें को झपकाए, ओके, एक टक वो किसकी तरफ देख रहे हैं, वो नीरव नभ को, क्लियर स्काई को देख रहे हैं, ओके। ऐसे देख रहे हैं कि कुछ चिंता पर, मतलब चिंता मग्न, कि कुछ सोच रहे हैं, देखते देखते कुछ वो सोच रहे हैं। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारत के पर, रवशेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अचानक मतलब आपने देखा होगा हिली एरियाज में बारिश, बीच में जोरदार बारिश होती है, अचानक क्या हो जाता है, बारिश रुक जाती है, बारिश रुक जाती है, अचानक धूप आ जाती है, अचानक धूप आ जाती है, बीच में बारिश, अचानक धूप, धूप आने से क्या हो जाता है, कैसे लग रहा है, अचानक वो निसर्ग में, ओके, प्रकृति में एक परिवर्तन सा आ जाता है, अचानक से एक चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। जब अचानक से धूप निकलती है, बारिश रुक गया है और अभी क्या निकला है, स्काई हैज बिकम क्लियर, और स्काई क्लियर होके धूप आ गई है, तो उससे क्या होगा, अचानक से, अचानक लोग भूधर फड़क, ऐसे भूधर मतलब अगेन हिल, भू पे खड़ा हुआ भूधर, ओके, हिल स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, वो ऐसे लग रहा है, फड़का अपार पारत के पर, पारत मतलब मर्क्यूरी, जैसे ये आने की वजह से पानी, झाड़ पेड़ पे सबके ऊपर पानी पड़ा हुआ है, बराबर, इट वॉज रेनिंग, सो सब पानी के बूंदे सभी ग्रास के ऊपर, पत्तों के ऊपर गिरे हुए हैं। तो जब धूप आती है तो ऐसे लग रहा है कि ये सब घास है या पत्ते हैं, वो धूप आने की वजह से वो पानी के बूंदे चमक रहे हैं, एज इफ मर्क्यूरी जैसे चमकता है, आपने देखा होगा ना मर्क्यूरी, मतलब मर्क्यूरी जैसे चमकता है, वैसे सभी पूरा पहाड़ चमक रहा है
वो सूर्य की किरणों की वजह, सूर्य की किरणें क्या हो गए हैं, जो पत्ते हैं उनके ऊपर जो पानी है, पानी की बौछारें जो गिरी हुई है, बूंदे जो हैं, तो वो बूंदों के ऊपर गिरने से वो चमक रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि पारद यानी मरकरी जैसे चमक रहा है। रव शेष रह गए निर्जर, निर्जर अभी सिर्फ, और ऐसी स्थिति में हमें बारिश नहीं हो रही है, तो हमें क्या, सिर्फ वो निर्झर की, झरनों की हमें सिर्फ रव यानी आवाज़ गूंज रही है, आजू बाजू में सबसे आवाज़ आ रही है कि पानी ऊपर से नीचे बह रहा है। एवरीथिंग इज नो रेनिंग नाउ, इट इज़ ऑलरेडी क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणें आ गई हैं पहाड़ के ऊपर, सब कुछ शाइन हो रहा है जैसे कि मर्क्यूरी गिरा है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे अंबर यानी द स्काई, स्काई अभी टूट पड़ा है किसके ऊपर, भूधर पर, मतलब अर्थ पे स्काई टूटा पड़ा है, ऐसे लग रहा है। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलज्ञान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ये कितने बढ़िया तरीके से सुमित्रानंदन जी ने लिखा है। वो कहते हैं कि धूप आने की वजह से क्या हो गया है, धस गए धरा में सभय शाल, ऐसे लग रहा है कि शाल के वृक्ष, जो शाल के वृक्ष है उत्तराखंड में, यू हैव सो मेनी शाल वृक्ष, तो शाल के जो वृक्ष हैं वो ऐसे लग रहा है कि वो धरा में मतलब पृथ्वी में धस गए हैं, फंस गए हैं। ओके, और तालाब का पानी चमक रहा है बिकॉज ऑफ द सन रेज फॉलिंग ऑन द वाटर, वो धूप की वजह से अभी चमक रहा है, ऐसे लग रहा है कि आग लगी है पानी को, चमकने की वजह से जो दृश्य दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि पानी पूरा तालाब जल चुका है, वो जल रहा है। ऐसे आपने देखा हो जो पानी, जब सूर्य किरणें पानी पे गिरती है तो इट स्टार्ट शाइनिंग, ओके, तो इट स्टार्ट लुकिंग लाइक अ गोल्डन थिंग जैसे दिख रहा है, गोल्डन कलर आ जाता है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि तालाब जल रहा है। यो इन जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खिलता, जलदयान मतलब बादल, बादल, बादल जो है उनका कहना है कि जलदयान मतलब बादल, विचर विचर मतलब ये जो बादल है वो अभी जल्दी जल्दी घूमने जा रहे हैं, मतलब स्काई इज गेटिंग क्लियर एंड द क्लाउड्स आर मूविंग इन अ फास्ट, जल्दी से फास्टर वे में मूव हो रहे हैं, कौन, बादल। ओके, तो ये जो चेंज है प्रकृति का, बीच में बारिश हो रही थी, सब झरने नीचे आ रहे थे, जैसे कि पानी बहुत जोर से बह रहा था, उसके वजह जोर की वजह से क्या हो रहा था, नीचे जैसे कि फोम जैसे आ रहा था, वहीं पे अचानक से अभी धूप आने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है कि पूरा पर्वत मरकरी जैसे चमक रहा है, तालाब जल रहा है जैसे दिख रहा है, और बादल अभी इतने जोर से घूम जा रहे हैं। तो ये जो चेंज है, सडन चेंज इन द सराउंडिंग्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्लाइमेट, चेंज इन द वेदर, चेंज इन द वेदर, दैट ऐसे लग रहा है कि इंद्रदेव क्या कर रहे हैं, इंद्रजाल कर रहे हैं, मतलब जादू कर रहे हैं। देयर इज जादू के खेल, जादू का खेल हो रहा है यहाँ पे, जादूगिरी हो रही है इस प्रवेश में। इंद्रदेव, देवों का राजा इंद्र इस प्रदेश में अपनी जादू की कमाल दिखा रहा है। तो इतने बहुत ही बढ़िया तरीके से सुमित्रानंदन पंत जी ने इस पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु के आगमन से होने वाली चेंजेस, जो चेंज हो रही है, जो फर्क पड़ रहा है अलग अलग तरीके से, जब बारिश हो रही है, जब बारिश रुक जाती है, जो बहुत ही एकदम सुंदर तरीके से आपको उन्होंने उसका विवरण दिया है, बहुत बहुत सुंदर तरीके से बताया है। एंड जैसे लग रहा है कि अभी आपके सामने सब कुछ हो रहा है, इतनी उनकी भाषा इतनी सरल है। ओके, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। तो आपको बस ऐसी तरह के, आप कोई भी क्वेश्चन आए इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए, तो मैंने अभी आपको जैसे बताया वैसे आपको एक्सप्लेनेशन देना है। और हमेशा कोई भी व्याख्या देते वक्त या एक्सप्लेनेशन देते वक्त आपको यही कहना है, शुरू में हमेशा
क्या करना है कि ये पंक्तियाँ हमारी कक्षा की 10वीं कक्षा की स्पर्श 2 की पाठ्य पुस्तक से लिखी है। ये हमारे स्पर्श 2 के पाठ्यक्रम 5 में सुमित्रा नंदन जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता से ली हुई पंक्तियां हैं और फिर आपको उसका अर्थ देना है। हमेशा आपको ऐसे स्टार्ट करना है, आपको लिखना है, रेफरेंस देना है। यू हैव टू ऑलवेज गिव अ रेफरेंस दैट ये 2 पंक्तियाँ स्पर्श हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 की पाठ नंबर 5 जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी हुई कविता है। कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, इसमें से ली गई हुई है और फिर आपको उसकी अर्थ लिखना है। तो बहुत ही सुंदर कविता थी। आई होप एवरीवन ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।